प्लीज़ नबील सिद्दीकी साहब, उनको दिल से आदाब करते हैं। मुफ्ती रोशन साहब, मुफ्ती नुरुल्लाह खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाफिज़ नसीम साहब, मौलवी अब्दुल्ला खान, मौलाना लियाकत साहब, मौलवी मौलवी मुबशीर साहब, मुफ्ती मोहम्मद जकीर साहब, मिराज खान पठान, नसीम खान, कर्नल काजी साहब, मौलवी जावेद साहब और सभी अपने कौम और मौलाना जी सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे लगता है नागपुर से आए हुए हमारे मौलवी साहब ने भी अपने शब्दों में कहा कि एक आँख खुद के लिए और एक आँख सभी के विकास के लिए। मेरी दोनों आँखें ये कौम के लिए और मेरे जिले के लोगों के विकास के लिए। खुद को मैंने देखना उसी वक्त छोड़ दिया था जिस दिन मैंने समाज सेवा में पैर रखा था। और मुझे लगता है आपकी दुआएं और आपका प्यार ही पूरे देश में एक तरफ वो पूरी और ज़रूर एक कुर्सी पे एक नाम बैठा होगा, पर आप लोगों के जिले के हर मतदारों का नाम पूरे देश में चल रहा है कि कौन सी एक महिला अमरावती से चुन के आई है और ऐसे मतदार कौन है, ऐसे मतदारों ने क्या किया कि पूरे देश में एक लहर और अमरावती में एक लहर है। तो मुझे लगता है इसमें मेरा हक नहीं है। इसमें हर चीज़ में अगर कोई बढ़ाई कर रहा है हमारे जिले की तो इसमें ये सब महान लोगों का, मौलवी मौलाना साहब और आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मुंबई से हैं, आपसे बात करने में आपने क्या क्या काम किए, आपने वो भी बताया कि कितने प्रयत्न किए कि हमारे इंसानियत को बचाने के लिए जो आप लोगों ने ताकत लगाई है, आज नहीं कल नहीं परसों वो ज़रूर होगा जब ऊपर वाले पे भरोसा है। देर है या देर कहीं नहीं है। और अपनी दुआओं में इतनी ताकत है कि हर चीज़ आपको शायद पता नहीं होगा, पर हमारे राजकीय बहुत शत्रु हैं यहाँ पर उनको काटने का काम आप लोगों की दुआओं ने किया, उनको रोकने का काम आप लोगों के प्यार ने किया। इसलिए आप सभी लोग सुबह से शाम तक अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, आपको कहीं पे भी मुझे लगता है कब्रिस्तान जो 6 करोड़ की कब्रिस्तान को नाम सरकारी था, इस मतदार संघ के आमदार नहीं होने के बावजूद रवि जी ने यही सरकार से उसे 1 रुपये में खरीद के अमरावती अपने जमात के नाम से वो कब्रिस्तान का नाम दिया। और वही कब्रिस्तान को जैसी मेरी पहली दूसरी निधि आएगी उसी कब्रिस्तान को 50 लाख रुपए मेरी निधि से कब्रिस्तान को सुंदर बनाने का काम आपकी बहन करेगी। इतना मैं आपको शब्द देती हूँ और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हमेशा ऐसी रहेगी। सिर्फ आप लोगों की दुआएं इतना काम करें कि पूरे देश में जो अमरावती का नाम हुआ है उसी तरीके से पूरे देश में एक अपक्ष उम्मीदवार, एक अपक्ष खासदार रहने के बाद उनके पक्ष के खासदार से ज़्यादा काम मैं मेरे अमरावती में करके दिखाऊँ। इतनी दुआएं आप लोग मेरे लिए जरूर करिए। जो ईमानदारी से आपने मेरा साथ दिया है, मैं ऊपर वाले से हमेशा डरती हूँ कि उतनी ईमानदारी मेरे अंदर भी देना, उतनी हिम्मत मेरे अंदर देना कि उतनी ही ईमानदारी से मेरे जिले का विकास करो। और मैं आपको सभी मेरे बड़े भाई बुजुर्ग सभी को मेरा शब्द देती हूँ कि मेरे जिले के लिए जितनी ईमानदारी से मैं सांस लेती हूँ उतनी ईमानदारी से मेरे जिले के हर वो व्यक्ति का विकास कैसे हो उसके लिए मैं काम करूँगी। और इतना ही बोलूँगी और सभी को, आप मुंबई से हैं, आप नागपुर से हैं, आप यहाँ पे हैं, सभी को अमरावती के हैं कहीं, और सभी को मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और रवि जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि कमली बाबा का दरगाह मुझे लगता है कि बंडेरा मतदार संघ क्षेत्र में वो कई सालों से वो दरगाह है, पर उस दरगाह को सुंदर बनाने का काम रवि जी ने 70 लाख रुपए की निधि लेकर वो दरगाह को भी सुंदर बनाने का काम किया। तो हम जात धर्म
इस पे विश्वास ना करते हुए इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। आप भी ऊपर वाले को मानते हो और ऊपर वाले से डरते हैं और हम भी ऊपर वाले से ही डरते हैं। बस इतना ही कहूँगी और आप लोगों की दुआ ने बहुत बड़ा काम किया है। बस ये ज़िंदगी में मरते दम तक आखिरी सांस तक आप लोगों की दिया को कभी भूलूंगी नहीं। इतना ही बोलती हूँ और दिल से बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। मौका मिला है और ये मौका हमारे सभी यहाँ पे आए हुए सब जिम्मेदार लोगों ने मुझे दिया है। किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, सभी लोगों ने ये मौका दिया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े लोगों से, इतने जवाबदार लोगों से, जिम्मेदार लोगों से मेरी यहाँ पे मुलाकात होगी। और मैं दिल से गहराई से आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे सुदेवी साहब की बॉम्बे से स्पेशल आए कि कल सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं और बॉम्बे से परेशानी लेके वो आए और परेशानी लेके जाने वाले हैं क्योंकि रोआ नहीं उनका। पर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, पूरे महाराष्ट्र में बहुत ताकत से प्रचार किया, बहुत मेहनत की। और अभी उन्होंने मुझे बताया ऊपर कि मेरे कमर में जो पट्टा लगा है वो सिर्फ प्रचार में और 14 तालुके में घुमा। 314 तालुके, 328 तालुके में से 14 तालुके जब ऐसा घूमे तो मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में किया और आप लोगों ने अमरावती की ताकत से मेहनत किया। उसका ही एक बड़ा फल कि अमरावती में आप सबके सामने नवनीत राणा हाजिर हुई। पर मैं एक ही कहूँगा कि आज मैं भी कई सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि हर गरीब, हर दुखी व्यक्ति के काम आना वही सबसे बड़ा काम रहता है। और मैं कभी जात धर्म के नाम पे काम करता नहीं, मानव एकता के नाम पे काम करता हूँ। मानव धर्म ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है और उसी के भरोसे मैं दूसरी बार निर्दलीय विधायक, बड़े से बड़े नेताओं की हवा थी, सब हवाओं को रोक के मेरे बाजू में मोदी जी की सभा हुई थी। जब मैं एमएलए के लिए खड़ा था दूसरी टर्म पर, सब हवाओं को बाजू में करके हर गरीब ने, वो माँ है, बहनें, बुजुर्ग है, हर युवा है, हर किसी के दिल में मैं जब हर किसी के लिए काम करता हूँ, हर हवाओं को बाजू में रख के सिर्फ इंसानियत को काम करने वाले मेरे जैसे युवाओं को चुन के दिया उन्होंने दूसरी बार। और मैं ताकत से उसके बाद और ताकत से काम करने लगा और मेरा माहौल बढ़ा। और मैं हमेशा कुर्सी से ज़्यादा प्यार करता नहीं, फूलों से ज़्यादा करता नहीं, पर गले लगने की इंसानियत को ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे मालूम है कि माइनॉरिटी का एक आमदार के नाते, माइनॉरिटी का एक विधायक में जब काम करता हूँ मुझे बहुत तकलीफ जाती है। पर मुझे मालूम है जब माइनॉरिटी एक साथ खड़ी हो जाती है तो अच्छा का हिसाब करती है। और वो मुझे खासदार और आमदार बनकर के मुझे दिखा कि माइनॉरिटी की ताकत बहुत बड़ी रहती है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि ये जो सबकी खिदमत करने का, सबकी सेवा करने का, सबकी गरीबों को मदद का हाथ देने का जो मुझे यहाँ पे आप लोगों ने जो नवाजा है, यहाँ तक पहुँचा है, मैं उसको पूरी ताकत से, ईमानदारी से, जब मेरा 15 साल का जो 20 साल का जो इतिहास है जो आपने देखा होगा, उससे भी ज़्यादा ताकत से काम पूरे जिले में करूँगा। और जिले में हर, मैं तो सुबह से शाम तक गरीबों के लिए काम करता हूँ। वो गरीब की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। वो गरीब जब होता है मुझे मालूम है वो गरीब की आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो पहुँचना सबसे बड़ी दुआ है। उस गरीब के तकलीफ में खड़े रहना वो सबसे बड़ा धर्म है। उसके हर तकलीफ में खड़े रह के उसको मदद का हाथ देना, यही मेरे खून में है और वो हमेशा मैं काम करता हूँ, करता रहूँगा। और मुझे मालूम है कि आने वाले समय में जिस तरह से जिन लोगों की मेजॉरिटी देश में आई है, उस मेजॉरिटी
के साथ लड़ना मेरा काम है। पर मुझे मालूम है कि मैं विधायक रहने के बाद अगर मुख्यमंत्री से माइनॉरिटी के एक एक हक के लिए लड़ता था, तो मुझे ये भी मालूम है दिल्ली में सरकार के साथ लड़के एक एक माइनॉरिटी का काम करना में मेरी ताकत है। वो ताकत आपने मुझे दी है। इसलिए कोई अभी हमारे अकोला के रोशन साहब ने, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने हमेशा मूर्ति अमन के आगे अपना मदरसा देखा है, वहाँ पे जो सोलोरी में जो काम चलता है और बड़ा मदरसा है। मैं कुछ देर अकोला जाने वाला, तो वहाँ रुकने वाला हूँ, उससे मिलने भी वाला हूँ। कोई सबको ऐसा लोगों को लगता है कि इतनी मेजॉरिटी आ गई, डर महसूस होता है, अपने कहीं निर्णय है, कहीं अपने प्रश्न है वो रुकेंगे। पर आपको मालूम है कि मैं भी महाराष्ट्र में वजन रखता हूँ और मैं 228 आंदोलन में जब काम करता तो मुख्यमंत्री को भी हिलाने की ताकत रखता हूँ। और मैं जब काम करता हूँ तो दिल और लगन से करता हूँ। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, माइनॉरिटी की हिफाजत करना, उनके हमेशा काम में आना, ये मेरे खून में है, मेरे ताकत में है। इसीलिए ये समझ लो कि अपने परिवार का एक बेटा आगे आया है और उसको आपने संभालने दिया है। ये जो आने वाली परिस्थिति वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर ताकत से आवाज़ उठा के एक एक काम करके लाऊंगा, एक एक माइनॉरिटी को ताकत दूंगा, पूरी जो प्रश्न है उसको निकाले रखाऊंगा। यही मैं आपसे सभी से वादा करता हूँ। हमारे हाफिज नाजिम साहब यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मेरे बाजू में पठान चौक के बाजू में मेरा रहना था, पठान चौक में मेरा खेलना था और हमेशा मुझे माइनॉरिटी के बीच में रह के बड़ा हुआ। तो मैं पूरी ताकत के साथ हमेशा साथ में रहूँगा, ये वादा करता हूँ। और आप सभी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने रमज़ान के पवित्र महीने के अंदर जो उपवास किए, वो उपवास के अंदर एक एक रोज़ा में वो ताकत थी। और उस ताकत के अंदर मुझे मालूम है, मुझे कई लोग बोलते थे कि भाई तुम यहाँ कब है, वहाँ कब है, पर मुझे एक एक रोज़ा करने वाले हर मुस्लिम हमारे भाई और हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये रोज़ा महीने में जो रिजल्ट लगने वाला है, इससे पवित्र महीना होने वाला नहीं है। और रोज़े के टाइम ये जो रिजल्ट लगा है, मुझे मालूम है हर आदमी तूफान पवित्र महीना था। और उस पवित्र महीने में ये ऊपर वाले ने रिजल्ट दिया। और इस पवित्र महीने के और रोज़े को देखते हुए हम वही दुआएं, वही सब ऊपर वाले की मेहरबानी अपने ऊपर हुई है और उसी कारण ये चीज़ पूरी ताकत से हुई है। इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ सभी लोग हमारे दुआ देने के लिए सभी लोग यहाँ के एक साथ आए, सभी का एक साथ मुलाकात हुई। और मैं आप सभी से कहता हूँ कि आपका कहीं मेरे तक नहीं भी आना हुआ, किसी भी काम के लिए किसी को भी मेरे पास भेज दिया तो भी मैं हर काम के लिए तैयार रहूँगा, यही वादा करता हूँ। और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी को सलाम करता हूँ।